अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सुफ़ियान और आज की इस वीडियो में मैं एम जी टी 510 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन लेके आया हूँ। इस असाइनमेंट में ये है कि सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, ए बी सी ऑर्गेनाइजेशन, और हमने उनका यानी कि स्टेटस मालूम करना है कि वो कौन सा उनका चल रहा है। कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल मॉडल में कौन सा स्टेटस है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि सबसे पहले एक स्टार्टस स्टेबिलिटी फेज था, उसमें एबीसी कंपनी यानी कि उनका रेवेन्यू और कस्टमर बहुत लॉयल थे, स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक था। उसके बाद कुछ चैलेंजेस आए जिनमें इनोवेशन स्लो हो गई, डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई, और जो एम्प्लॉय इंगेजमेंट थी वो कम होने लगी या ना होने के बराबर रह गई। उसके बाद अब यहाँ पर ये जो मेन चीज़ है ना, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या इशू है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंटरनल प्रोसीजर जो था वो स्टार्ट हो गया, यानी कि कस्टमर्स की नीड के मुताबिक हम नहीं चल रहे थे, और हमारा यानी कि जो रिज़ल्ट था, जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो रही थी, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो अब यही यहाँ पर मेन क्वेश्चन है। ऊपर सिनेरियो दिया हुआ है जिस तरह, तकरीबन ये असाइनमेंट इतनी बड़ी नहीं है। जिस तरह जीडीपी होती है तकरीबन तकरीबन वही चीज़ है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये कौन सा स्टेज में है, कौन सा कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल का मॉडल का स्टेज चल रहा है, और ये बताना है। सबसे पहला ये चीज़ है जिसके 4 मार्क्स हैं। उसके बाद 2 स्ट्रेटजीज बतानी है कि किस तरह से ये अपनी इनोवेशन और ग्रोथ के पाथ पर दोबारा से आ सकती है वापस, और 3-3 मार्क्स के हैं, यानी कि 2 स्ट्रेटजीज बतानी है। 10 नंबर की टोटल असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट एक एक्स्ट्रा दिन भी आपको मिलेगा, यानी कि ड्यू डेट के एक दिन बाद भी आप ये असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपने टाइम न्यू रोमन या एरियल फ़ॉन्ट रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए, और एमएस वर्ड की फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है। एपीआई यानी कि यहाँ पर जो ये एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ इस स्टाइल के मुताबिक आपने इसको सेव करवाना है। इनके कलर वगैरह ब्लैक या ब्लू होना चाहिए, अमूमन ब्लैक ही होता है। अच्छा जी, चलते हैं इस असाइनमेंट में। अब सिंपल इस असाइनमेंट में सबसे पहले तो आपने बताना है कि कौन सा स्टेज होता है। देखें, जो कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल है ना, इसके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। ये आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें तो ये मैंने गूगल पर ही सर्च किया है, सिंपल। और देखें, सबसे पहला जो स्टेज होता है कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल में, वो स्टार्टअप का स्टेज होता है। उसके बाद ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, और लास्ट वाला जो होता है डिक्लाइन। अब इसी तरह से आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल गया कि जो डिक्लाइन स्टेज होता है, इसमें पोटेंशियल डाउन डाउन हो जाता है, और कंपनी लॉस में जाने लगती है, और मार्केट कंडीशन वगैरह चेंज हो जाती है। कस्टमर का इतना इंटरेस्ट ही नहीं रहता, क्योंकि उसकी नीड के मुताबिक हम चीज़ नहीं बना रहे होते। तो इसी तरह का ही कुछ अब यहाँ पर इन्होंने की कंसिडरेशन भी बता रही है कि कौन कौन सी चीज़ें हम अगर अडॉप्ट करें तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। तो इसी चीज़ को अब अगर आप असाइनमेंट में आए ना, क्वेश्चन के सिनेरियो में, तो यहाँ पर आपको ये जो चीज़ हाईलाइट किया, इसी में नज़र आ रहा है कि चैलेंजेस बढ़ गया। उसके बाद इनोवेशन स्लो हो गई, डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई, तो ये एक डिक्लाइन स्टेज है कॉर्पोरेट की। अगर मैंने यहाँ, ये एक लिंक है, पूरा ब्लॉग है, इसमें आप पढ़ भी सकते हैं बाकायदा। हर चीज़ का उन्होंने बताया हुआ है। ये जिस तरह से एक, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल की है ब्लॉग, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ना यानी कि आपको मिल जाएगा कि ये देखिए, स्टार्टिंग स्टेज होता है, स्टार्ट एक स्टेज होता है इस डायग्राम में। उसके बाद जाते जाते हम डिक्लाइन स्टेज में आ जाते हैं, जहाँ पर रेवेन्यू भी कम हो जाता है, ये जो स्टेज है, और इसमें कस्टमर का इंटरेस्ट भी लॉस होने लग जाता है हमारे साथ। तो इसी असाइनमेंट के मिलते हुए यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये असाइनमेंट में कहाँ नहीं है, इसको आप कट भी कर सकते हैं। ये बस बताया हुआ कि किन किन कौन कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से ये वाला स्टेज आया। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिक्लाइन स्टेज है, क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया कि ये सारे फैक्टर्स हैं। पहला इनोवेशन स्लो हो गई है, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी और कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, और एम्प्लॉय की इंगेजमेंट ख़त्म हो गई है। उसके बाद और कस्टमर की नीड्स के मुताबिक हम काम नहीं कर रहे, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी नहीं पूरी हो रही। तो ये, अब जो मेन चीज़ है ना, वो ये ग्रोथ, यानी कि किस तरह से हम वापस ग्रोथ पर आ सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हैं, बुलेट्स में है। आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। मैंने 4 इसलिए दिए हैं कि इनमें से
कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये मैंने बुलेट्स में दिया हुआ है, तो आप इसको पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिंपल पहला यानी कि जो हमारा पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइज़ेशन को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और कल्चर यानी कि जो राइवल है उसको भी सही करना पड़ेगा, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है सारा उसको सही करना पड़ेगा। उसके बाद है यानी कि दूसरा जो है कस्टमर की यानी कि सेंट्रिक इनोवेशन, यानी कि दोबारा से फोकस करना पड़ेगा कस्टमर की नीड्स पर और उसी की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ही सारा काम यानी कि अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह तैयार करनी पड़ेंगी। उसके बाद तीसरी है यानी कि कस्टमर की सेंटर फोकस, यानी कि उसका पेन पॉइंट क्या है कस्टमर का, ये मैं वैसे एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ यानी कि थोड़ा-सा ही। और इसमें ना बाकायदा आपको ये सारी असाइनमेंट आप इनको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। ये मैंने बस पॉइंट्स में आसानी के लिए समझा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है 4th, आप इनमें से कोई भी 2 लिखने हैं बस। ये मैंने 4 इसलिए दिए ताकि इनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। अब उसमें है कि अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, यानी कि आजकल अ, एआई का दौर है, यानी कि डिजिटल का दौर है, हर कोई मोबाइल में चलाता है, तो वहाँ से आपको यानी कि एड्स वगैरह या इस तरह की चीज़ों वगैरह के इनोवेट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये वो कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको अगर आप यूज़ करें तो दोबारा से आप इनोवेशन और आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सकती है। तो ये सिंपल सा इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना लगी हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।